हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो रीडिंग हम करने जा रहे हैं कि नाइट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पर्सन की, लेट नाइट एनर्जी उनकी क्या हो सकती है। आज रात देखो, कल रात देखो, जिस भी दिन का रात देखो, उस दिन का मैं कंसिडर करूँगी। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की नाइट करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, अभी तो मुझे काफ़ी सेटल दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे 2 कैंडल क्यों मैंने जलाया है? 2 कैंडल क्योंकि आप 2 लोग हो, मुझे दोनों की एनर्जी चेक करनी थी, तो इसीलिए 2 कैंडल। ठीक है? ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही एक आपके ऊपर डाउट है कि मेबी आप रात में किसी और से बात करते हो। अब आप पूछोगे कि खुद तो कभी कॉल करते हैं नहीं, तो मतलब क्या उनको पड़ी है? मतलब देखो, क्या होता है ना कि एक एक इंसान जो जिसको आप पसंद करते हो या फिर कभी भी वो आपको पसंद करते थे, हमेशा उनका एक मन में रहता होगा कि क्या आप अभी किसी और को डेट कर रहे हो? क्या आप किसी और से बात कर रहे हो? क्योंकि दिमाग में ये चीज़ होता है कि नो मैटर नो मैटर कुछ भी हो जाए, क्या आप किसी और के साथ हो, क्या आप किसी और के साथ बात करो, तो उनको ये ना बड़ी जानने में दिलचस्पी है। तो काफ़ी बार मुझे लगता है जैसे फ़ोन पे आके या फिर ट्रू कॉलर पे आप आके जो है आपको चेक करते होंगे, देखते होंगे, और अगर वो देखते हैं कि आप अभी भी किसी से बात नहीं कर रहे हो या फिर यू आर स्टिल लाइक मैं हूँ अपनी जगह पे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको फ़ील होता है कि आप स्टिल उनके लिए फ़ील करते हो, ठीक है? और अगर वो देखते हैं आप मूव ऑन करो, किसी और से बात करो, तो वो अपने आप को दोष देते हैं कि मुझसे ही तो गलती हुई थी, ठीक है? मेरी ही तो हर एक गलती थी, और मैंने तुमसे दूर गया था, तो अभी या फिर दूर गई थी, व्हाटएवर। तो अभी मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? हर एक इंसान को अपनी लाइफ में बढ़ने का एक जो है वो होता है, अधिकार होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हीं के बारे में सोच-सोच के दुखी रहो या फिर तकलीफ में रहो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चाहते हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन करो, लेकिन वो थोड़े सह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? उनसे वो सहना नहीं हो पा रहा है। एक होता है ना, इंसान खुद को सँभाल लेता है जैसे-तैसे करके, लेकिन मुझे इनका वो नहीं दिख रहा है, ठीक है? जैसे-तैसे करके खुद को सँभाल नहीं पा रहे हैं ये, ठीक है? उनको एक अजीब-सी फीलिंग होती है, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन वो अपने आप को समझा देते हैं। मुझे आपका ये सिचुएशन दिख रहा है कि आप एक होता है ना कि आपकी लाइफ़ में चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है, स्पेशली रात को, ठीक है? आप सोते नहीं हो, आप सोचते हो, ओवरथिंकर हो, तो आप ज़िंदगी को बैलेंस नहीं करके चल रहे हो, आप ज़िंदगी को बहुत डिफ़िकल्ट करके चल रहे हो, ठीक है? और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ वाली सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकलिए, लाइफ़ है उसको थोड़ा जीने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी आप मैं क्या करूँ तो सोच के नहीं काट सकते हो ना, ज़िंदगी मिली है तो उसको काटना तो पड़ेगा। और थोड़ा-सा आपको रात में ज़्यादा फ़ील होता है कि हाँ, मुझे धोखा मिल गया है या फिर मैं यूज़्ड हो गई हूँ, इस इंसान ने मुझे यूज़ कर लिया। भगवान, आप इनको क्यों सबक नहीं सिखाते हो या फिर मुझे इस इंसान को क्यों नहीं देते हो? आपका बहुत सारा सवाल, आपका बहुत सारी चीज़ दिमाग में रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि अ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, ये कहीं न कहीं बहुत आपको सोने से पहले भी आप इसको सोचते हो ना, तो आप इसी को ही अट्रैक्ट करते हो। तो ये सब सोचना थोड़ा कम कर दो। बस अच्छा सोचना है सोच लो, अदरवाइज़ मस्त सो जाओ रात को, ठीक है? क्योंकि आप ये सब जाने-अनजाने में नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे आपके पार्टनर का ऐसा लग रहा है जैसे ही रात होती है ना, उनको आपसे बात करने का मन होता है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टॉक, लॉन्ग बात करूँ और बहुत सारा बात करूँ, ठीक है? उनको ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ा-सा बात करूँ, कम बात करूँ, 5 मिनट बात करूँ, लेकिन करूँ। तो उनको ये अच्छा लगता है, एक शेयरिंग चीज़ होती है, आप वो ना अपना एक बिल्कुल एक प्योर इमोशंस जो होता है ना, वो किसी से शेयर तो नहीं कर पाते हैं। तो वो कहीं न कहीं वो
आपके साथ शेयर करने का उनको बड़ा मन करता है। तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि थोड़ा-सा वो है, मतलब थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से ना इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ वो फ़ील करते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील करते हैं और आपको बोलना पसंद करते हैं क्योंकि आप पूरी दुनिया में एक ही इंसान हो जो शायद उनको जज नहीं करता है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है गिर ना जाए, तो 1 सेकंड। मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ओके, शायद पता नहीं आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? जैसे कैंडल बॉक्स फ्लो होता है ना, वो होना स्टार्ट हो गया है। तो मेरा दिखाने का पर्पस ये था कि मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए और स्पेशली हम नाइट एनर्जी देख रहे हैं, तो स्पेशली मुझे उनकी नाइट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो रात को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि इमोशनली अनस्टेबल फ़ील करते हैं, रो देते हैं कभी-कभी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान मेरे लिए क्यों रोएगा? ये रो देते हैं कभी-कभी थोड़ा-सा, ठीक है? और दूसरी बार मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके साथ जो अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसके लिए ना वो थोड़े से मतलब टेंस्ड ज़रूर है, ठीक है? वो थोड़े से परेशान ज़रूर है। उनको हमेशा ये फ़ील होता है कि अगर थोड़ा आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाता, तो बहुत अच्छा होता, ठीक है? अगर बात मतलब हो जाती तो अच्छी होती क्योंकि एंड में जाके आप दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड था। तो जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड ही कुछ अलग है। तो अभी ऐसा दोनों का मुँह फुला के उनका ऐसा है कि चाहे हम दोनों के बीच में इवन बात भी अगर नहीं हो रही है तो एटलीस्ट हम दोनों एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहें। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो कि आप खुद ही इनसे कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते क्योंकि आप उस दर्द को बियर नहीं कर पा रहे हो और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके पार्टनर ने आप उनके साइड से कट ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे वही चीज़ लग रही है कि मुझे यहाँ पे वही चीज़ लग रहा है कि उनको बुरा लग रहा है कि एटलीस्ट मतलब ऐसा तो हम दोनों के बीच में ना होना चाहिए, थोड़ा तो कुछ बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ना ऐसा बड़ा ही मुझे अजीब मतलब हँसी आ रही है इसको बोलने के लिए कि आपने देखा होगा कि कोई एक इंसान जो बहुत सेटल है, जो बहुत चुपचाप है अपना जीवन में, जो अपना काम करती है और मतलब कुछ लोग उसको देख के ऐसा सोचते हैं वाह! क्या लाइफ़ जी रही है। तो मुझे आपके पार्टनर आपको लेके एग्ज़ैक्टली वही चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जैसे मतलब मस्त अपनी लाइफ़ में मस्त-मस्त मतलब वो सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ़ में अच्छे खासे हो, अच्छा ग्रो कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, सेटल्ड हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में अभी सब कुछ सही है, ठीक है? और आप अपने लाइफ में अच्छे से हो, लेकिन उनको आपसे जो एक वाइब फ़ील होती है दैट इज़ वो एक केयरिंग वाइब फ़ील होती है। जैसे वो काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा जैसे मतलब वो होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे वो होता है कि मतलब एक केयरिंग पर्सन जो होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अ, दूसरों के लिए अपना मतलब वो जीवन दे देते हैं, तो आप उनके लिए शायद वैसे ही थे। तो इसीलिए आप अभी भी उनकी नज़र में वैसे ही एक टॉप नॉच केयरिंग पर्सन हो, ठीक है? और इसी चीज़ की वज़ह से वो हमेशा आपका रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे एट नाइट भी ऐसा दिख रहा है कि देखो अगर वो टॉक्सिक बने भी थे, ठीक है? अगर वो टॉक्सिक बने भी थे अगर या फिर कुछ चीज़ें बोला भी गया था, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि टॉक्सिसिटी अ, बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिसिटी जो है उनके मुँह से निकला था, ज़रूर निकला था। लेकिन चीज़ें इतनी हैं कि वो उस टॉक्सिसिटी को बोलने के बाद अभी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि उनको ये मतलब टॉक्सिक जैसी बातें नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है? और
यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर कहीं न कहीं एक बहुत द्वंद मैं बोल सकती हूँ द्वंद में है। उनका द्वंद कुछ इस तरीके से है कि वो आपको क्लियर पिक्चर दे या नहीं। ठीक है? क्या यहाँ पे हो रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है? चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एक डिस्टर्ब जैसे चल रही है, चीज़ें मुझे क्लियर नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ही आपको लटका के रख रहे हैं। बहुत कुछ आपको नहीं बोल रहे हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस था उनसे कि मुझे क्लैरिटी दे देंगे, मुझसे शादी करेंगे या फिर मेरे साथ रहेंगे, वो चीज़ वो नहीं कर रहे हैं आपके साथ। और कहीं न कहीं यहाँ पे है कि ये पर्सन आपको लेके श्योर नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो वो ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना इस वक़्त वो आपके साथ रह पाएँगे, तो वो श्योर नहीं है, उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो चीज़ उनके दिमाग में क्लियर है वो ये कि इसी जैसा इंसान या फिर यही इंसान मुझे लाइफ़ में चाहिए जिसके साथ मैं थोड़ा अपना लाइफ़ काट सकूँ, अपना दुःख-सुख बाँट सकूँ, ठीक है? उनके लिए अपनी फैमिली जितनी इम्पोर्टेंट है, आप उतना ही इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? आप मतलब वो ऐसा नहीं है कि लाइक मेरी फैमिली ही सब कुछ है, तुम कुछ नहीं, नहीं। आप भी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो, आप भी मायने रखते हो, ठीक है? और दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है वो टाइमिंग के ऊपर जो है बहुत बिलीव करते हैं या फिर वो समय को लेके बहुत चलते हैं, ठीक है? उनके हिसाब से शायद ये वक़्त ऐसा है कि अगर वो आपके पास आते भी हैं, तो भी आपका रिलेशन सही नहीं चल सकता है। और पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी परिस्थिति निकली जहाँ पे समय आप दोनों के बीच में बहुत ख़राब आया, लेकिन स्टिल जो है, जिस तरीके से आपने और उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, ठीक है? ये मुझे एक बहुत ज़्यादा वो हेरोफेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, जो कि एक इंसान जो मतलब बहुत जूझ रहा है, कोई प्रॉब्लम से, कोई सिचुएशन से बहुत जूझ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपने लाइफ में शायद थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के पाथ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और जैसे होता है ना कि इनकी लाइफ में एक उम्मीद है कि हो सकता है एक दिन ऐसा आए जहाँ पे आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी तो हो जाए, सही तो हो जाए, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा, ठीक है? क्योंकि उनको अपने आप के ऊपर भी बिलीव नहीं है। मतलब ये ऐसे इंसान है ना, खुद के ऊपर भी बिलीव नहीं करते हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो उनको अपने बारे में पता है कि हाँ, वो आपको प्यार करते हैं या फिर उनको आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है? वो अपनी फीलिंग्स को मिसगाइड नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को फीलिंग्स की तरह ही रखना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे होता है ना कि सब कुछ ओवर अच्छा नहीं लगता, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्यार भी ओवर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? वो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दे या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार जता दे, तो शायद हो सकता है कि आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड में लोगे। वो थोड़े ऐसे इंसान हैं ना, जैसे मैंने भी बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में देखा है, जो लोग क्या करते हैं, अगर वो दिखा देते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, जैसे वो आपको ग्रांटेड में लेते हैं, आप उनको ना ले लो, तो इस तरीके से वो एटीट्यूड में ही रहते हैं, ठीक है? मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं, ठीक है? जो यहाँ पे रो रहे होंगे कि मेरे पार्टनर को मेरी नहीं पड़ी है, लेकिन एक्चुअली उनके पार्टनर की जब मैं एनर्जी चेक करती हूँ, बहुत क्लियरली दिखता है कि बहुत पड़ी है, ठीक है? तो मैं अगर आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग लो, लेके देख लो, क्योंकि जो फीलिंग्स आपको रियल लाइफ में नहीं दिखती है, टैरो में वो फीलिंग्स दिख जाती है और उस जैसे फीलिंग्स को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? और दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त स्ट्रॉन्ग है अपने डिसीज़न्स को लेके। वो अपने लाइफ में ना जो भी डिसीज़न लेते हैं बहुत स्ट्रॉन्गली लेते हैं, ठीक है? और अभी अगर लेकिन ये रिलेशनशिप की बात जब आती है तो उनके डिसीज़न बहुत वीक हो जाता है, अच्छा नहीं होता, वीक हो जाता है, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि जैसे अ, इंसान ऑब्ज़र्व किसी को बैठ के बस करता रहता है, वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ़ देखता रहता है कि क्या चल रहा है नौटंकी या फिर क्या सिचुएशन चल रहा है या फिर क्या कर रहे हो तुम मेरे लिए, ठीक है?
तो मुझे आज रात वो बस वही सारी चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्ज़र्व करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस बैठ के देखेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ के देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इतना ही एनर्जी बोलूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं मिल रही है बोलने के लिए। तो इसी के साथ मैं रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय।